ऑपरेशन रोमियो और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं शरद। तो शरद के साथ में है भूमिका भी, जो इस अंजाम में कितना साथ दे रही है आपका। बिल्कुल साथ में नहीं, बल्कि मेरे कर्मों का फल ही भुगतेंगे पिक्चर के अंदर। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, बड़ी इंट्रिगिंग फिल्म है। एक अच्छे और समाज के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट को एक बड़े इंटरटेनिंग वे में ट्रीट किया है शशांक ने, और नीरज सर ने बैक किया सब्जेक्ट को। और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए। पर्टिकुलरली कहा जाए तो बहुत आई थिंक टफेस्ट रोल विच आई हैव एवर डन। नॉर्मली मैं ज़रा रोल्स के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस फिल्म पर्टिकुलरली बहुत तकलीफदायक रोल है किसी भी एक्टर के लिए। मतलब क्या तकलीफ है इसमें। तकलीफ इसमें ये है कि जो आप नहीं हो वो आपको प्ले करना है, और जो कभी सोचते भी नहीं हो वो प्ले करना है। तो सोचना भी आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं होता कुछ, कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ ये। तो मेंटली बहुत तकलीफ होती है करने में। और पहली बार, मैं तो नॉर्मली बड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर हूँ। मैं मस्ती करता हूँ, एक्शन बोलते हैं तो एक्टिंग करता हूँ, कट बोलते हैं तो फिर नॉर्मल जैसा मस्ती करना लगता हूँ। इस फिल्म में पर्टिकुलरली ऐसा हुआ है कि मुझे शूटिंग के बाद भी बहुत तकलीफ होती थी। मतलब मैं परेशान रहता था। तो इनफैक्ट मैं दिन नीरज सर के ऑफिस में भी गया शूटिंग के दौरान, बीच में दिन, कि सर पहली फिल्म में पहला रोल है जहाँ मुझे होता है ना बेचैनी सी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला, अच्छा नहीं लग रहा तेरे को ना, मतलब तू अच्छा ही काम कर रहा है, जा घर जा। तो बट डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जब फिल्म देखेंगे लगेगा आपको कि नहीं, ये दिख तो बड़ा इंटरेस्टिंग ना है, बट करना बड़ा मुश्किल है किसी एक्टर के लिए। मतलब एक चीज़, आपके रेफरेंस पॉइंट हर चीज़ का होता है ना। मैंने फिल्म देखी ओरिजिनल जो इसकी फिल्म है ना, तो वैसा सोचना ना उस किरदार की तरह, वो बहुत बहुत मुश्किल था। बट शशांक ने बड़ा हेल्प किया, नीरज सर ने ऑब्वियसली जब नरेट किया तब समझा के नरेट किया मुझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी सुना दी। तो है मज़ेदार रोल है, बट लोगों करने में बहुत मुश्किल था। भूमिका, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस रोल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इस टाइप का रोल मैंने पहले कभी ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना साउथ में किया है। आई प्ले द रोल ऑफ अ महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ, जो एक बहुत सिंपल लेडी है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशरूफ़ रहती है, काम करती है। बट एक ऐसी चीज़ होती है उसके लाइफ में जो जहाँ से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एंड जहाँ पर वो शुरू में एकदम काम शांत दिखाई गई है, हाउ थिंग्स टर्न एंड हाउ एट द एंड ऑफ इट शी विल रिएक्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप इनके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा, तो ये जो किस टाइप के कर्म हैं इनके, थोड़ा रोशनी डालें उस पर। नहीं, वो आप देख लिया होगा आपने किस टाइप के कर्म है हमारे। वही आप 20 सेकंड को मूवी में देखिएगा। बेटर, बिकॉज इससे ज़्यादा आई डोंट वांट टू रिवील, बट जैसे इन्होंने कहा आपने ट्रेलर में देखा है, सो आई थिंक विल वेट फॉर द मैं काफ़ी मूवी। है वो कर्मों को बयान करने के लिए कि कैसे होंगे कर्म। पर ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो रियल इंसिडेंट्स और उस पे ही है पूरा, तो कितना कैसा लग रहा है, मतलब जब ये आपके पास ऑफर आया तो क्या ये। आई कुड रिलेट टू द सब्जेक्ट, बिकॉज क्या होता है ना, हम हर एक की लाइफ में कहीं ना कभी ऐसा एक इंसिडेंस होता है जहाँ लोग हरास करते हैं आपको आके, जहाँ परेशान करते हैं बिना बात के। मतलब तो सबके साथ हुआ ऐसा, तो आई कुड रिलेट टू इट। बट डिफ़िकल्ट पार्ट ये था कि हम शिकार हुए हैं उस चीज़ का, हमने कभी किसी के साथ किया नहीं है, अब ना इस टाइम करना है। तो वो एक मेंटलिटी को क्रिएट करना और वैसा सोचना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। और वो ये ना कि आप अदर साइड जाके वो करो तो थोड़ा सा परेशान करने वाला चीज़ है। बट अगर मैं कर पाया तो हूँ, आप अदर एंड पे है। वही बोल रहा हूँ कि मैं मतलब अदर साइड पे हूँ मैं, जहाँ लोग जो परेशान कर रहा है अभी वो सोचना और उसको, बिकॉज क्या है ना, हर जितना एक स्क्रिप्ट में लिखा होता है, कहीं आपको कहीं ना कहीं उसको क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो बहुत मुश्किल था कि बिकॉज डिसीजन बड़ा मुश्किल है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, कि इतना करूँ नहीं करूँ। बड़ा जद्दोजहद वाला काम था। बट टचवुड शशांक वाज क्वाइट यू नो correct director for it, because he knew how much he wants from me and how much to be shown in the film. तो वो एक अच्छे तरीके से फिल्माया गया है और बहुत एंटरटेनिंग है, लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा इनफैक्ट। और उतना ही ज़्यादा टेंशन, उतना ही ज़्यादा इंट्रिगनेस होगी फिल्म के अंदर। तो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म टू वॉच। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब आप कौन से एंड पे है।
या पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस फिल्म। कौन से एंड पे हूँ इसका सवाल तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगी। इट विल बी रिवीलिंग लॉट टू मच। लेकिन जैसे इन्होंने कहा मॉरल पुलिसिंग हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से चल रही है। अब फ़िलहाल आई थिंक आजकल ज़्यादा होती है, मुझे लगता है पहले से शायद ज़्यादा है, अब पहले इतना नहीं था। अभी ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं, पहले होती पहले भी थी कि ना तब मीडिया था ना कुछ था, लोग चुपचाप डर के मारे घर पे आके बैठ जाते थे, चाहे उनके पिटाई हुई है उनके, चाहे उनको लूट लिया हो, लोग बोलते नहीं थे बाहर आके। अभी तो लोग बोलना शुरू किया है और कहीं वो दिन भी आएगा जब लोग ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्शन उठाएंगे या क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, जो हरासमेंट कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमने कुछ वीडियोस जैसे आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस में पुश किए हैं, वो इसीलिए हैं कि वो अवेयरनेस हो लोगों के बीच में कि आपको क्या नहीं करना है, ऐसी अगर आप कंडीशन में फंस जाएं तो आपको क्या नहीं करना है। सो विद दिस फिल्म एंड विद दोज वीडियो वी वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन पीपल दैट इफ यू आर स्टक इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, हाउ शुड यू रिएक्ट एंड व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। आपके सामने कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपको देखने मिली थी पहले? बहुत बार देखी हमने तो। मैं मतलब तब देखिए वही बोल रहा हूँ ना, तो एज ए आउटसाइडर आप पढ़ना चाहते होंगे चीज़ों के बीच में। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूध के दूल्हे हैं कि हमने देखा और जाके भिड़ गए किसी के साथ। हमने भी अवॉइड किया, कौन अभी पंगे में पड़ेगा यार, निकल लेते हैं। बट दैट शुड नॉट बी डन बिकॉज कोई बेचारा परेशान है और एज ए ह्यूमन हमको उसकी मदद करनी चाहिए। और उसको भी अगर वो ऐसी स्थिति में है तो उसे ना डरे, जो पब्लिक सपोर्ट में उसको बुलाना चाहिए कि यार ये लोग अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हैं हमारे साथ में। तो वो थोड़ा सा वो मुद्दा है। आप जब फिल्म देखेंगे तो बाकी आपको और एक बड़ा मुद्दा समझ में आएगा इसके अंदर, जो इंसान की मानसिकता पे बेस्ड है। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है फिल्म के अंदर। भूमिका, आपको इंसिडेंट ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, हिम्मत किसकी बॉडीगार्ड के साथ रहते हैं हमेशा। फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और पर कहीं देखा हो आपके साथ? आपके डैड डिफेंस में थे ना? हाँ, तो कैसे मतलब कैसे क्या होता है तो कहा मैंने कि देखा हो तो। नहीं, आर्मी में क्या होता है, बहुत ही एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बहुत हाँ एनवायरनमेंट अलग होता है। आप बाहर की दुनिया अलग है एंड आर्म्ड फोर्सेस की दुनिया ही अलग होती है। आप जहाँ रहते हैं वो दुनिया अलग होती है। तो ग्रोइंग अप ईयर्स में नहीं देखा, बट यस जब मैं बॉम्बे आई और फिर मैं बाहर वापस ट्रैवल करती थी अलग अलग शहरों में, जब मैंने काम शुरू किया तब ऐसी चीज़ें दिखती थी। तो इवन व्हेन यू रेज अ वॉइस, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जैसा इंसान तो खड़ा हो जाता है, दूसरा बोल देता है मैडम आप चुप हो जाइए। तो मेरे जैसा तो टू यूज़ द करेक्ट वर्ड पंगा लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए। तो या तो आप खुद ही डर जाते हैं या लोग आपको डरा देते हैं टू स्टैंड अप सपोर्ट द पीपल। पर होता है ऐसे, काफ़ी होता है। इसमें तो आप मराठी एक बार ऐसा होता, मैं देखा अभी बीच में इंसिडेंस हुआ था एक बार, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। आपने रोरो देखा है? रोरो जो चलता है यहाँ से अलीबाग के बीच में, वहाँ कुछ सीट्स को लेके कुछ एक फैमिली का झगड़ा हुआ एंड द मेन वर आउटसाइड एंड द वुमेन वर इनसाइड एंड दे सेड कि ये सीट्स हमारे हस्बैंड्स की हैं एंड दोज गाइज सेड कि जब वो आएंगे तब मुड़ जाएंगे एंड दे हैड आर्ग्यूमेंट एंड because these guys were not polite enough, the woman raised her voice, तो उसके फैमिली वाले आके उसी को बोल रहे हैं अरे अच्छा नहीं लगता ऐसे आवाज़ ऊपर मत उठाओ। तो करेक्ट, क्यों नहीं करे उठाएगी यार? इफ शी इज राइट शी हैज अ फुल राइट टू रेज अ वॉइस। अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो, बट अब फैमिली में ही आपको रोका जा रहा है, तो दैट इज अगेन दैट इज पुलिसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो वो शुरुआत वहाँ से है कि आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, पहले जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, मराठी कैरेक्टर में है आप इस बार, तो कितने कुछ शरद ने की तरफ से कुछ इनपुट्स मराठी के और या इनकी मराठी को आप क्या रेट करेंगे? ज़रूरत नहीं है तो नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी मराठी बोली है, बहुत होमवर्क किया हुआ था। छोटा मोटा हमने जो छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं, कहीं ग्रामेटिकल करेक्शंस होते हैं जो हर एक के होते हैं, मतलब हाँ मैं भी अगर तेलुगु बंगाली बोलने जाऊँगा कुछ ना गड़बड़ होगी मेरी भी, उतना ही करेक्ट किया, बाकी शो ऑल प्रिपेयर्ड है। मतलब भूमिका कैसा तो दिख रही है पहले तो दिखी, मैं घुसते ही मैंने बोला सेट पे, मैंने कहा शी इज लुकिंग लाइक अ महाराष्ट्रियन। मतलब वो लुक इतना परफेक्ट है ना फिल्म में, पूरी फुल बना था। आई थिंक ऑल थैंक्स टू द टीम हु डिड दैट। पूरा लुक टेस्ट हुआ, टोटली पूरा लुक टेस्ट किया उन्होंने, पूरा एफर्ट डाला कि ऐसे लुक होएगी। एंड वेयर एक्सेंट एंड
saying correctly was concerned, Shashank sir and Sharad sir helped me, both of them. कुछ मराठी में ही कुछ जाते जाते ज़रूर बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज होने वाली है पूरे। नक्की बघा. नक्की बघा 22 तारखेला नक्की बघा बाबा सर्कल. 22 तारखेला ऑपरेशन रोमियो Operation Romeo. Is that okay? नक्की बघा नक्की बघा 22 तारखेला 22 तारखेला. 22 तारखेला Oh. तारीख 22 तारखेला 22 तारखेला ऑपरेशन रोमियो ऑपरेशन रोमियो थिएटरमध्ये थिएटरमध्ये. शरद, प्लीज़ देखिएगा ऑपरेशन रोमियो 22 तारीख को 22 अप्रैल को थिएटर्स में आ रही है। बहुत अच्छी पिक्चर है। आप बहुत मज़ा आएगा देखने में। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।